स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति योजना के दूसरे चरण की घोषणा हो गई है। गाजा में अभी तो इजराइल और हमास के बीच कुछ छोटी घटनाओं को छोड़कर शांति कायम है, लेकिन दूसरा चरण काफी चुनौतीपूर्ण है। इस चरण में हमास के हथियारों को जब्त करना जैसे काम होंगे, जिसे हमास समय समय पर नकारते रहा है। आइए पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि दूसरा चरण शांति के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम बातचीत करेंगे। गाजा संघर्ष के स्थायी समाधान की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम बढ़ाते हुए ट्रंप प्रशासन ने अपनी महत्वाकांक्षी 20 सूत्रीय शांति योजना के दूसरे चरण को औपचारिक रूप से लागू करना शुरू कर दिया है। दूसरे चरण के तहत हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण, गाजा के पुनर्निर्माण तथा दैनिक प्रशासन के लिए एक नई व्यवस्था स्थापित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह घोषणा ऐसे समय सामने आई है जब क्षेत्र में स्थायी शांति की संभावनाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने स्पष्ट किया कि दूसरे चरण में प्राथमिकता अब केवल संघर्ष विराम तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गाजा को पूरी तरह हथियार मुक्त बनाने पर केंद्रित होगी। योजना के तहत सभी अनधिकृत सशस्त्र गुटों को निरस्त किया जाएगा, ताकि भविष्य में हिंसा की किसी भी संभावना को समाप्त किया जा सके। शांति योजना का प्रमुख लक्ष्य वहां एक तकनीकी प्रशासन स्थापित कर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू करना है। दूसरे चरण के तहत गाजा के प्रशासन की जिम्मेदारी 15 सदस्यीय फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति को सौंपी जाएगी, जिसकी निगरानी बोर्ड ऑफ पीस करेगा। इस बोर्ड की अध्यक्षता स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। विटकॉफ के मुताबिक यह चरण गाजा के भविष्य की दिशा तय करेगा। अमेरिका ने दूसरे चरण की सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमास से पूर्ण सहयोग की उम्मीद की है, लेकिन बंधकों से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने की स्पष्ट चेतावनी भी दी है। विटकॉफ ने कहा है कि हमास को अंतिम मृत बंधक के अवशेष तुरंत सौंपने होंगे। ऐसा नहीं करने पर उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हमास की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इससे पहले हमास ने कहा था कि फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञ क्षेत्र का नियंत्रण संभालेंगे। उसी वक्त संगठन अपना मौजूदा प्रशासनिक ढांचे को भंग कर देगा। दरअसल गाजा में हमास और इजराइल के बीच पिछले साल 10 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में सीज फायर हुआ था। पहले चरण के दौरान युद्ध स्तर पर मानवीय सहायता पहुंचाई गई। इसके अलावा 28 में से 27 मृत बंधकों के अवशेषों को भी सम्मानपूर्वक लौटाया गया। हालांकि इस बीच इजराइल पर सीज फायर के उल्लंघन के कई आरोप लगते रहे हैं। शांति मिशन की अब तक की प्रगति में मिस्र, तुर्की और कतर जैसे क्षेत्रीय देशों के मध्यस्थता प्रयासों को अमेरिका ने विशेष रूप से सराहा है। अमेरिका आने वाले समय में भी इन सहयोगियों के साथ मिलकर गाजा के पुनर्निर्माण और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, सीधा सा सवाल यह है कि दूसरे चरण को लॉन्च करने की घोषणा हो गई है, ये चरण कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमास को डिसआर्म करना पड़ेगा पूरी तरह से। मतलब जो खतरा या रहा है हमास की तरफ से इजराइल को, उसको पूरी तरह से परमानेंटली ख़त्म करना पड़ेगा जी। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि हमास के पास कोई ख़ास ऑप्शन है, क्योंकि उसका कोई सपोर्टर नहीं है अभी हमास का। ना हिजबुल्ला है, ना हुती हैं, या जो रेजिस्टेंस फ्रंट है। और मुझे नहीं लगता ईरान अपने ही चैलेंजेस से घिरा हुआ है कि वो इस वक्त नज़र हमास की तरफ डालेगा। जी। तो मुझे लगता है कि उनको हथियार डालने पड़ेंगे, और अभी के लिए जो है स्थिति एक तरह से सामान्य हो सकती है। टेक्निकल, एक तरह से टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी वहाँ पर। लेकिन बात चंद्रशेखर जी एक बहुत बड़ी बाद में आएगी। वो ये है कि पॉलिटिकली क्या क्या रूप लेगा। क्या एक पैलेस्टीनियन स्टेट कभी बनेगी कि नहीं बनेगी, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि सारा जो हम इतने सालों से देख रहे हैं, एक तरह से हिंसा जो वहाँ पर भड़की है या रेजिस्टेंस हुई है, उसका एक मूल कारण ये था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर सबकी एग्रीमेंट थी कि पैलेस्टाइन एक स्टेट बनेगा। अब उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। जो अभी प्रस्ताव आया है, 20 सूत्री प्रस्ताव, कि कब बनेगी वो। तो मुझे लगता है अभी के लिए तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि किसी के पास काउंटर फोर्स नहीं है ईरान और अमेरिका के खिलाफ। लेकिन जब 1 साल हो, 2 साल, वो हम कह नहीं सकते, लेकिन कभी ना कभी वो मुद्दा जरूर उठेगा। लेकिन अभी शुरुआत में हम देखें तो जिस तरह से हमास की ओर से बार बार ये बयान आए हैं कि वो कहते हैं कि हम डिसआर्म नहीं करेंगे, अगर ऐसा होता है तो फिर गाजा में क्या एक बार फिर इजराइल वहां पर बमबारी करना शुरू कर देगा? ऐसे हालात बन सकते हैं क्या?
बिल्कुल बन सकते हैं। और इस बार जो है अगर हमने पिछले राउंड में देखा तो उसकी सपोर्ट थी, हमास की सपोर्ट पीछे से। इस बार वो सपोर्ट आने नहीं वाली, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ बात करने के लिए है, क्योंकि वो अब वो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे इसराइल को, वो सिंबॉलिकली भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा गहराई से देखें तो कैसे आप अपनी जो बात है उसको जमीन पे कैसे उतारेंगे, कहाँ है आपके पास वो क्षमता अब जो पहले थी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बात में ज़्यादा दम है कि हम जो है इसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। ठीक है। अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम